बहन जी की सरकार सबकी सरकार है, दलितों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है। इस बार चुनाव में फिर से सन 2007 की तरह बीएसपी का चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। सिर्फ वोट के लिए आते हैं, विकास के बाद उसके ऊपर नहीं आ पाते वो, बस इनका काम हुआ और निकल जाते हैं। कुछ नहीं करा सरकार। सरकार ने कुछ नहीं करा बिल्कुल। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो किसी के साथ अत्याचार नहीं हुआ। भारत माता की। देखिए सरकार उनकी नहीं आएगी, बहन जी की सरकार आएगी। हाँ जी सरकार। साइकिल में कोई दम दिख रहा कि नहीं? देखिए साइकिल में तो पंचर हो। जिन्होंने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया हो, उनसे क्या उम्मीद जनता करेगी? तो इस बार क्या लग रहा है, किसको लगाने की? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। समाजवादी की सरकार में दिन दहाड़े लूट होती थी। संभल विकास के मामले में बहुत पीछे चला गया। संभल, जहां पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा लिखी हुई है। संभल, जहां युद्ध की कहानियां पटी पड़ी हैं। मान्यता है कि इसी धरती पर भगवान कल्कि को अवतार लेना है। यूं तो मंदिरों से लेकर ऐतिहासिक विरासतें सभी संभल में बसती हैं, लेकिन संभल की जनता के दिल में कौन बसता है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है यूपी के संभल। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी का शहर जो ये तय कर सकता है कि आखिर वो किसको चुने। इसके साथ ही साथ एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई यहाँ दिखाई देगी, क्योंकि पिछले चुनाव में यहीं से ओवैसी को एक रोशनी दिखाई दी उत्तर प्रदेश में घुसने के लिए। दूसरे नंबर पर उम्मीदवार रहा ये हमेशा से सपा का संबल बना रहा शहर। उस वक्त भी जब बीजेपी की आंधी हो, उस वक्त भी यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को विजय मिलती रही। दशकों से संबल अपने विकास के लिए जूझता भी है और बीजेपी इस बार अपने विकास के नारे के सहारे सोच रही है कि संबल से उसको संबल मिलने वाला है। चलिए आज इलेक्शन यूपी वाला में करते हैं संभल के मतदाताओं से बातचीत और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या है मुद्दे और किस तरफ इस बार संभल चल रहा है। चलिए मेरे साथ। संभल में फिलहाल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। ये सीटें हैं संभल, असमौली, चंदौसी और गुन्नौर। इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी का तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अगर बात सिर्फ संभल सीट की करें तो फिलहाल यहाँ एसपी विधायक नवाब इकबाल महमूद का कब्जा है, जो लगातार 6 बार इस सीट से चुने जा चुके हैं। हम लोग यहाँ सिरसी में हैं, जो शहर सीट की उस पर एक उसका मोहल्ला है, वहाँ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग खड़े हैं कि आखिर क्या कारण है। नमस्कार, कैसे हैं सब आप लोग? जी बहुत बढ़िया। सर्दी तो बढ़िया है, लेकिन चुनाव की गर्मी कैसी है? चुनाव की गर्मी तो खैर ये रैलियों से बड़ी ठंडी हो चुकी है। हाँ। लेकिन ये है कि यूपी में बड़ा माहौल गर्म हो रहा है इस वक्त। लेकिन इस एरिया में तो खैर वो जो तरह से जीतते हुए आए हैं, 7 बार से वो एमएलए जीतते हुए आए, इस बार भी चांसेस उन्हीं के बन रहे हैं। लेकिन ये है कि विकास की जो है बड़ी परेशानी है यहाँ पर। हमारे यहाँ विकास जो है यहाँ पर हुआ नहीं है। सिरसी में भी और इलाके में भी विकास की बड़ी परेशानी रही है। ऐसा क्या है महमूद साहब में जो आपको और कोई दिखता नहीं है? कुछ और पार्टी में भी हाजी साहब भी खड़े रहते हैं, उनको लेके क्या दिक्कत? ये हमारे ज़्यादातर नज़दीक रहते हैं, कभी कभी आते रहते हैं, समस्याओं का समाधान करते रहते हैं अपने लेवल पे, जो भी वो कर सकते हैं करते हैं। लेकिन पूर्ण विकास हमारे यहाँ ना बस्ती में है ना हमारे इलाके में है, लेकिन फिर भी उनको जनता थोड़ा पसंद करती है। अच्छा, विकास के बिना भी किसी उम्मीदवार को वोट दिया जाता है क्या? सब जगह कह रहे विकास पे बात हो रही है, यहाँ क्यों नहीं होती है? यहाँ पर आते जाते हैं, मगर सिर्फ वोट के लिए आते हैं, विकास के बाद उसके ऊपर नहीं आ पाते वो, बस इनका काम हुआ और निकल जाते हैं। निकल जाने बदल के क्यों नहीं देखते हैं? वो दूसरे हाजी साहब तो आ गए हैं। हाजी साहब तो आ गए हैं, मगर फिर भी क्या वजह है? अच्छा, आप इस बार चुनाव में अखिलेश की वजह से भी वोट करेंगे या सिर्फ इकबाल साहब को देंगे? नहीं, पार्टी के बिना पर करेंगे। पार्टी के बिना पर? जी। ऐसा तो अगर पार्टी कैंडिडेट बदल देती तब? कैंडिडेट बदल देते, कैंडिडेट को देते हैं। आप बताइए, कुछ दमदार काम वाम कुछ नहीं किया सरकार ने? कुछ नहीं करा सरकार। हाँ, सरकार ने कुछ नहीं करा बिल्कुल। तो इस बार क्या लग रहा है, किसको लगाने की उम्मीद है? जो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या उम्मीद है कि इस बार क्या होगा? यहाँ सिरसी में कुछ हॉस्पिटल आ सकता है, ये बात करते हैं आप? क्यों नहीं करते? परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी।
तो इस बार आप वादा करें। सोचने की बात है, सिरसी में 50,000 60,000 की आबादी है और एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। जो पुराना एक छोटा सा मेडिकल था होम्योपैथिक का, वो भी यहाँ से जो है ना उसमें आड़त बन गई है, वो भी खत्म कर दिया गया है। कह रहे हमने गुंडागर्दी बंद की है, आपको लगता है गुंडागर्दी कम हुई है? नहीं, गुंडागर्दी बहुत हो गई है। बहुत बढ़ गई जी, बहुत बढ़ गई है। वो कह रहे हमने तो बहुत कम। नहीं, गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है बीजेपी के उसमें। अच्छा, बिजली कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं आती बिजली। यहाँ 2-4 घंटे बिजली आती है, उसके बाद छुट्टी काम है। अखिलेश भैया आ जाएंगे इंशाल्लाह, काम बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे वो। आप बताओ, अखिलेश में कोई योगी से बढ़िया कुछ? अखिलेश योगी में दोनों में कौन सा बढ़िया? अखिलेश भैया। अच्छा, किस लिए? अखिलेश 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं लाइट। अच्छा, लाइट तो फ्री मिलनी चाहिए, यूं ही जनता खुश है। नहीं, देंगे अखिलेश पक्का देंगे, बिल पक्का देंगे। और रोजगार भी देगा अखिलेश यादव। रोजगार देगा। अरे आप किसको दे रहे हैं? आप बहुत देर से देख रहे हैं, आप बताइए किसको वोट दें? साइकिल को। महिलाओं के लिए सरकार कह रही है वैक्सीनेशन मैं समझ गया, आप साइकिल को वोट देंगे। अखिलेश अच्छा काम करते हैं, स्टूडेंट के लिए तो अच्छा ही करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए। और आपका क्या विचार है, आप भी बताइए दीजिए। काम तो अखिलेश अच्छा करते हैं। काम अखिलेश जी। चुनाव में ओवैसी की एंट्री होने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है और ये बात संभल के मतदाता भी अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ युवा कार्यकर्ता हैं जो मजलिस के हैं और उनको उम्मीद भी दिख रही है, उन्हीं से समझते हैं आखिर क्या मुद्दे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बढ़िया जी। स्टेशन तो आपका बहुत ही शानदार है, भैंसे आवारा हैं और सारे खुदे हुए, ये क्या चक्कर है? ट्रेन नहीं? देखिए, अंग्रेजी शासनकाल से ये इसी तरह है, इसकी हालत बस से ज़्यादा बदतर हो गई। यहाँ पहले, अब से 20 साल पहले 2 वक्त ट्रेन आती थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि एक वक्त भी यहाँ ट्रेन नहीं आती है। किसी दिन आई, किसी दिन नहीं आई। संभल विकास के मामले में बहुत पीछे चला गया। 30 साल से हमने जो है समाजवादी पार्टी पर यहाँ बहुत बड़ा विश्वास किया। यहाँ राम गोपाल यादव सांसद रहे, यहाँ मुलायम सिंह यादव सांसद रहे और 30 साल से एक ही विधायक संभल समाजवादी पार्टी का है। तो यहाँ स्टेशन जो एक मैदानी इलाका है, ये जो है गाज़ियाबाद से जुड़ना चाहिए था, हापुड़ से ये जुड़ना चाहिए था, तो यहाँ विकास होता। लेकिन आज तक ये इसी की हालत यही है। आपने नवाब साहब को पसंद किया? नवाब साहब ने स्टेशन? हाँ, नवाब साहब ने शहर की हालत बस से बदतर कर दी। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या मामला है भाई? वोट किसको दे रहे हो? MIM को वोट जाएगा इस बार। 30 साल से एक ही विधायक जिता रहे हैं, कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। रोडवेज नहीं है हमारे पास, मेडिकल कॉलेज नहीं है हमारे पास, विकास के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है हमारा संभल। MIM में कोई उम्मीद है? MIM कुछ करेगी? इंशाल्लाह बहुत कुछ करेगी और विकास के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए हैं। हमारा कायद, हमारा कैंडिडेट सब विकासी हैं और हमारा अगला टारगेट संभल का विकास है। और जिन लोगों ने संभल को नाकाम बनाया, इंशाअल्लाह अजीज़ अब के बार मुँह की खाएंगे। संभल की हालात बड़ी खस्ता हो गई है, लोग रोज़गार के लिए दूसरे शहरों में हिजरत करके चले गए, इन्होंने ये रोज़गार दिया है। इसी साहब कुछ करेंगे या आपके बच्चे भी, यंग बच्चे? अरे भाई, टोपी वोपी सब खूब लगा लियो, ऑल इंडिया मजलिस है, मजलिस जीत रही है। मस्जिद जीतेगी इंशाल्लाह, कामयाब भी होगा। कामयाब होगा जी, ऐसा लग रहा? जी बिल्कुल। बताओ, लगेगा कुछ होगा जी? दम है, ऐसा तो नहीं है लोग कभी नवाब साहब पे ही जा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ यंग लड़के ज्यादा है नवाब मजलिस में, ऐसा जी। हाँ, सारे युवाओं की पहचान ओवैसी। हाँ। जीत रहे कहीं से? जी बिल्कुल पक्का देख जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा तो नहीं पिछली बार तुमने जितने वोट दिए थे उससे ज्यादा आ रहे? कम आ रहे? उससे ज़्यादा ही आएंगे इंशाल्लाह। हम युवाओं का एका है इंशाल्लाह। एका है नवाब साहब को यार पहचान। 30 साल से एक नवाब साहब को जिता रहा हूँ। नवाब साहब नाराज हो गए तो क्या होगा? तो नवाब साहब नाराज है, हमें तो अपने विकास की है ना, नवाब साहब की थोड़ी है। आपकी नाराजगी की चिंता नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी चिंता है। अपनी चिंता है जी। क्यों? अखिलेश तो कह रहे विकास करेंगे। विकास का हुआ है, विकास करते नहीं तो कहाँ से करेंगे? 30 साल से करा क्या उन्होंने संभल के अंदर? संभल के बच्चे अजीका जाते हैं पढ़ने, कहने को अजीका बच्चे संभल आने चाहिए पढ़ने। वो तो बीजेपी को क्यों नहीं ट्राई किया आपने? देखिए, बीजेपी की अगर मैं बात करूं, आप तफसील से अगर बात करूं, सबसे पहले बीजेपी से पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी केंद्र के अंदर। कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, क्या मिला? घोटाले मिले। कॉमनवेल्थ घोटाला मिला, कोयला घोटाला मिला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मिला। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो उन्होंने 15 लाख का वादा किया था, उन्होंने रोजगार का वादा किया था और उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, डिजिटल इंडिया बनाने की बात की थी। लेकिन बरक्स किसके होता ये है, किसानों के साथ क्या हुआ आज आपने देखा। 700
किसान जा बहक हुए। आप फिर या तो फिर इतने सारे मुद्दों पे फिर आप ही को क्यों देगा, उसको अखिलेश जी को नहीं दे देगा आपसे ज़्यादा? अखिलेश जी की बात मैं करूंगा, 5 साल से अखिलेश जी की सरकार थी। अखिलेश जी ने क्या किया? मुजफ्फरनगर दंगा दिया, अखिलेश जी ने डासना दंगा दिया, अखिलेश जी ने बरेली दंगा दिया। क्या मुसलमान का मुकद्दर जेल हो गई? क्या मुसलमान का मुकद्दर गोली हो गई? अखिलेश जी ने दिए। 100 से ज़्यादा दंगे हुए, सर्वे करके देख लीजिए। क्या मिला मुसलमान को? 5 साल में रिक्शा मिला संभल में, 30 रिक्शा अखिलेश जी ने दिए। अब संभल की जनता जो है रिक्शा नहीं शिक्षा चाहती है। अगर जाति समीकरण की बात करें तो संभल जिले में करीब 75% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 25% के करीब हिंदू आबादी है। लेकिन इस हिंदू आबादी में एक बड़ा हिस्सा दलित और यादवों का है। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने जब लोगों से बात की तो जाना कि मामला एक तरफा नहीं है। संभल वो सीट है जिस पर एक शख्स लगातार चुने जा रहे हैं। ऐसे में बसपा के हिसाब से इस बार हाजी शकील साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो उस किले पर फतेह हासिल करें। अब रणनीति क्या है, क्या वो वाकई फतेह हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये तो खुद शकील साहब ही बताएंगे। हाजी साहब, कैसा चल रहा है इलेक्शन? माशाल्लाह बहुत शानदार इलेक्शन चल रहा है हमारा। और देखिए, फतेह हासिल जो करते थे वो उस टाइम हम उनके साथ रहते थे। हमारा उनके साथ जो गठबंधन था वो इस बात से था कि हम चेयरमैन ही लड़ना चाहते थे। उन्होंने हमारा टिकट काट दिया। हमारी बीवी फिर चेयरमैन संभल की बनी निर्दलीय ताल ठोक कर, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया आपने। ये इस समय जो माहौल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि नवाब साहब अभी भी अगर आप घूमिए लोग कहेंगे कि साहब हमने 5-6 बार जिता दिया, अभी आपको लगता है कोई काम कर पाए या नहीं? देखिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए विरोध है उनका, और बहुत ज़्यादा विरोध है उनका। इतना विरोध है शहर के अंदर, देहात के अंदर, कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, और उस काम न करने की बिना पर अवाम हमारे साथ है। उनकी जितनी मुखालिफ हैं सब बसपा के साथ हैं आज, और इंशाल्लाह अब के बसपा कम से कम 50,000 वोट जीतने जा रही संभल पर। बड़ी तादाद हमारे साथ है इंशाल्लाह। और आप देखना, अब के जो है बरचफ जो है चल रहा है, और मतलब जो है झंडा जो है बुलंद बहन जी का हो रहा है, और बहन जी इसमें मुख्यमंत्री बनेंगी यूपी के अंदर। जैसे कह रहे हैं कि यहाँ से ओवैसी भी पहुंच गए हैं। अब आप जिस तरह से आपके लिए चुनौती और बड़ी होगी, क्योंकि ओवैसी भी यहाँ वोट लेने पहुंच गए हैं। साथ में साइकिल पे अखिलेश कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त मुसलमानों के लिए इस वक्त आंधी। देखिए, मुसलमानों के अलावा कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। झूठे वादे किए हैं मुसलमानों के लिए। उन्होंने 18% रिजर्वेशन की बात की थी, 5 साल सरकार चली, उन्होंने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। झूठे वादे किए उन्होंने। मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। ओवैसी साहब को कोई चुनौती, वो कह रहे हैं कि मेरा तो गढ़ है संभल, तो मैं पहुंच चुका हूं और जीतूंगा। देखिए, ओवैसी साहब हमारे भाई हैं, आने में स्वागत है उनका, मगर यूपी में अभी वो टक्कर में नहीं है। मगर यह है कि वोट परसेंटेज लेंगे वो भी, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, मगर वो नुकसान सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी को है, हमारी पार्टी को नहीं है। अच्छा, अब नवाब साहब को चुनने की नहीं आप? नहीं, इतने साल तक दिया। अब हम विकास पुरुष को चुनेंगे। विकास पुरुष हमारे सामने हाजी शकील अहमद के रूप में हैं, क्योंकि हमने इनका 4 साल विकास संभल नगर पालिका से देख चुके हैं हम। क्योंकि इन्होंने हर इलाके में तकरीबन 250 करोड़ रुपए लगाने का काम हाजी शकील ने किया है। तो हमें विकास पुरुष चाहिए। ऐसा लग रहा बहन जी की इस समय हवा कुछ है? बहन जी आ रही है क्या सड़क? बहन जी 100% 5वीं बार इस देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और सबको इस बात की खुशी होनी चाहिए। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो गुंडे माफिया इस प्रदेश को छोड़कर चले जाते हैं या फिर जेल में चले जाते हैं। शकील साहब ये कठिन काम कर देंगे? शकील साहब 50,000 वोटों से यहाँ जीत रहे हैं चुनाव। अब वो तो ये देखें कि उन्होंने 30 साल में कुछ नहीं किया, यहाँ 4 साल में इतना काम कर दिया, जनता उनको देख रही है। इस तारीख को हम वापस आएंगे, कितने से जीत रहे हैं बताइए? सर ये 50,000 से जीतेंगे इंशाल्लाह। उसकी वजह भी है, इकबाल साहब जो हमारे 6 दफ़ा से मंत्री रहे, मतलब विधायक रहे हैं, उनको शिक्षा मंत्रालय भी मिला। उस बेसिक शिक्षा के अंदर शहर के अंदर या देहात के अंदर स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने घटा दी। एक उन्हीं की दीवार के नीचे एक स्कूल है जो मुगलों वाली गली के नाम से मशहूर है, आप उसका जाके देखिए और आप अपने न्यूज़ पे दिखाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप दिखाइए कि वहाँ पर कभी 400 बच्चा पढ़ा करते थे, आज एक भी बच्चा नहीं है। बंद हो गया? जी बंद हो गया, ताला लग चुका है। आपको लग रहा है इस समय बसपा की भीड़ आ रही है? देखिए ऐसा है कि जब से ये इकबाल साहब विधायक 4-5 बार बन चुके हैं, जनता ये समझ चुकी है कि इकबाल के बस की नहीं है विकास करना। जनता परिवर्तन चाहती है
और परिवर्तन अब 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि शकील साहब 50,000 तो ये कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 50,000 नहीं 60,000 से जीत हो रही है। चलिए अब हम जी जिलाध्यक्ष की हैसियत से मेरे यहाँ 4 विधानसभा पड़ती हैं पूरी जनपद में, जिसमें असमोली भी हमारी जीत रही है, चंदौसी भी जीत रही है और गुन्नौर भी जीत रही है। आप चारों जीत रहे हैं? चारों विधानसभा जीत रहे हैं और बहन जी को 10 मार्च को बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं।